हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, स्टार्ट किया था और उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे कि कैसे फर्स्ट टर्म कैसे निकालते, दोनों टर्म का डिफरेंस कैसे निकालते और एपी की सीरीज आप किस तरीके से डेवलप करते हैं। ठीक है, इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखते हैं कि नंबर ऑफ द टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ द टर्म, नंबर ऑफ द टर्म, तो नंबर ऑफ द टर्म फाइंड आउट करने की एक फॉर्मूला होता है, दैट इज टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, वेयर ए इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, एंड एन क्या है आपका nth टर्म, एन क्या है आपका nth टर्म। क्लियर हो गया? या जो टर्म आपको निकालने बोले वो क्या होगा आपका एन। ए क्या है आपके सीरीज का फर्स्ट टर्म, डी क्या है आपके सीरीज का कॉमन डिफरेंस और एन क्या है nth टर्म, मतलब वह टर्म जिसको आपको फाइंड आउट करना उसकी वैल्यू क्या होगी एन। ठीक है, अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले पे किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, जहां ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस एंड एन क्या है आपका nth टर्म। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में बनेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, क्या लिखा है पढ़िए। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड अप टू कहां तक जा रहा है ये 253 तक। मतलब आपकी एपी की सीरीज क्या देके रखी है 3, 8, 13, ये अप टू कहां तक जा रहा है 253 तक। अप टू कहां तक जा रहा है 253 तक। ओके, अब समझिए उसने कहा कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 8, 3। लास्ट टर्म ऑफ द एपी कितना है 3, तो मतलब आपकी सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो है 3, इसके पहले वाला टर्म 8, इसके पहले वाला टर्म 13 और ये वाली सीरीज का पहला टर्म क्या है दैट इज द 253। कितना है 253। ठीक है, ये वाली मिस्टेक आप मत करना। क्वेश्चन पढ़ने से क्या मिस्टेक होगी मैं आपसे बता रहा हूं। आपको ये लगेगा कि आपकी सीरीज स्टार्ट होगी 3, 8, 13 और फिनिश कहां पर होगी 253, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द 20th टर्म, 20वां पद ज्ञात कीजिए यदि उस सीरीज का लास्ट टर्म क्या है 3। उस सीरीज का लास्ट टर्म कहां से चालू हो रहा है 3, 8, 13 और ये 253। क्लियर है? अब चलो आपको 20th टर्म निकालना है, तो टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना देके रखा है दैट इज 253। एन इक्वल्स टू, एन की वैल्यू कितनी है उसने बोला 20th टर्म निकालना, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अब डी क्या होता है आपका, डी इज द कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कहीं से भी निकाल लो, इसमें से निकाल लो या फिर इसमें से निकाल लो। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। यहाँ पर यदि 2 टर्म होता तो मैं यहाँ से निकाल लेता, लेकिन यहाँ पर 2 टर्म नहीं है तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा 3 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 5। सिमिलरली 8 में से माइनस 13 करेंगे तो भी कितना आएगा माइनस 5। ठीक है, तो आपके सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 5। फिर से बता रहा हूँ डिफरेंस कैसे निकालते, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। सिमिलरली इसका डिफरेंस माइनस 5 आ रहा है, यदि आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो भी कितना आएगा माइनस 5। क्लियर आउट हो गया? तो -5 क्या आ गया आपका डी। इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते, तो ए कितना है आपका दैट इज 253 प्लस
n माइनस वन मतलब 20 माइनस वन, और d कितना है आपका, दैट इज -5। d कितना है आपका -5। चलिए आगे देखते हैं। 253 प्लस 20 में से जो गया तो 90 माइनस 5, ठीक है। चलो 253 प्लस माइनस माइनस 9 5 का 45 का 5 कैरी आउट, दैट इज 95, ठीक है, दैट इज 95। चलो इसमें से माइनस करेंगे तो 8 5 13 का दिन हट से 5 158, ठीक है। उसका 20 टर्म कितना है, 158, तो 158 इज द आंसर। आया समझ में, 158 इज द आंसर। 253 से 95 गया तो कितना आया, 158, मतलब आपकी जो T20 n की जगह कितना रखोगे, T20, तो T20 की वैल्यू कितनी आई, 158। आ गया समझ में किस तरीके से सॉल्व करा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या लिखा, विच द टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 अप टू कहां तक जा रहा है, 78, ठीक है। मतलब 78 इस सीरीज का कौन सा टर्म है, आपको ये बताना है। विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 अप टू कहां तक जा रहा है वो पता नहीं, लेकिन उसने बोला जो 78 है वो इस सीरीज का कौन सा टर्म है। देखना सीरीज क्या देके रखा है आपको, 3 8 दैट इज 13 और 18, ये अप टू कहां तक जा रहा है नहीं पता, लेकिन इसमें एक टर्म है Tn बराबर 78, एक कोई भी टर्म है 78, आपको ये पता करना है कि 78 इस सीरीज में कौन से नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। यदि a की बात करें तो a कितना है आपका 3, d की बात करें तो इस नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करोगे, दैट इज 8 माइनस 3 इज इक्वल टू द 5। n की वैल्यू क्या है आपको निकालना है कि कौन से नंबर टर्म पर है वो आपको निकालना है, ठीक है। Tn की वैल्यू आपको कितना देखे रखा है, 78। सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, दैट इज 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। इस 3 को इक्वल टू किधर लेके आएंगे तो 75 हो जाएगा। देखना इस 3 को इक्वल टू किधर लेके आएंगे तो 78 माइनस 3 दैट इज 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 5। अब 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5n माइनस 5, ये माइनस 5 इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस 5 में बदल जाएगा, तो प्लस 5 इज इक्वल टू 5n दैट इज 80 इज इक्वल टू 5n। 5 से इसको काटोगे तो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, n की वैल्यू कितनी आ गई, 16, ठीक है। तो 16 का मतलब क्या है कि ये 78 इस सीरीज में 16 टर्म पर आ रहा है। ये जो 78 है ये इस सीरीज में कितने नंबर पर आ रहा है, 16 नंबर पर आ रहा है। और यही आपसे उसने पूछा था कि ये 78 इस सीरीज में कितने नंबर पर आ रहा है, तो 16 नंबर पर ये सीरीज का क्या है, 78, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, ठीक है। पहली AP आपकी क्या देके रखी है, दैट इज 7 13 19, ये कहां तक जा रहा है आपका, दैट इज 205 तक जा रहा है। तो आपको बताना है कि इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म है, इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म है। तो थोड़ा सा सोचो, ये सीरीज का लास्ट टर्म है, ये सीरीज का क्या है, लास्ट टर्म। यदि मैं ये पता कर लूं कि ये 205 कितने नंबर पर आ रहा है, तो उतने नंबर ऑफ द टर्म इस सीरीज में होंगे, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूं फिर से समझना, 205 इस सीरीज का लास्ट टर्म है, ठीक है। तो इस सीरीज में 205 की मैं पोजीशन पता कर लूं, मगर देखना क्या पता करूं कि 205 इस सीरीज में कितने नंबर पर आ रहा है वो पता चल जाएगा। तो मुझे ये पता चलेगा कि इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ द टर्म कितने, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे देखना, इसका मतलब मुझे इसकी पोजीशन निकालना है कि 205 कितने नंबर पर आ रहा है। तो Tn बराबर आपका कितने देके रखा है, 205
ए बराबर कितना देके रखा है 7, डी बराबर कितना देके रखा है 13 माइनस 7 दैट इज 6, और एन आपको क्या करना है, निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन की वैल्यू 205, ठीक है, ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू निकालना है 1 और डी की वैल्यू कितनी है 6। चलो इसको इधर लेके आएंगे तो 205 में से 7 गया तो देखना इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 6 एन माइनस 6, ठीक है, 205 में से 7 गया दैट इज 9 1 2, ठीक है, इज इक्वल टू 6n माइनस 6, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 7 गए तो 8 बचा, सॉरी 8 2 सो सॉरी 118 कितना आएगा 118 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 को इधर ले जाओगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा दैट इज 6n, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दैट इज 1 2 4, ठीक है, कितना आएगा 1 2 4 इज इक्वल टू 6n, 6 से इसको काटोगे तो 6 2 जा 12, ठीक है, 6 2 जा, देखना इसको इससे 205 में से 7 गया तो आएगा 198, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, कितना आएगा 198, तो 198 ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू 6n, इसको एडअप करेंगे तो 402 दैट इज 6n, 6 से इसको कट करोगे तो 204 अपॉन में 6 से 6 जाएगा तो 6 3 जा 18 टू 4 बचा और तो 6 4 जा 24, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 34, ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई 34, ठीक है, तो मतलब इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ द टर्म कितने 34, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सीरीज क्या दिख रखा आपको 18 15 बाय 1/2 दैट इज 13, और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है आपकी दैट इज -47। इसमें भी आपको टोटल नंबर ऑफ द टर्म निकालने की, इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ द टर्म क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ द टर्म निकालने के लिए क्या करो, इस लास्ट नंबर का पोजीशन पता कर लो, इस लास्ट नंबर का पोजीशन पता कर लो, तो जो इसकी पोजीशन होगी वही आपकी सीरीज का क्या होगा टोटल नंबर ऑफ द टर्म, ठीक है। चलिए मतलब टी एन आपको देके रखा कितना -47, आपको पता करना है कि -47 कितने नंबर पर है, तो उतने नंबर ऑफ द टर्म आपके क्या होंगे सीरीज में होंगे। ए की वैल्यू की बात करें तो ए बराबर कितना है 18, डी बराबर होगा आपका नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब 15 बाय 1/2 में से आपको कितना माइनस करना है 18। चलो इसको थोड़ा सा माइनस करके देखते हैं, 15 दूनी 30 और 31/2 माइनस 18, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 31 एज इट इज, 18 दूनी 36, कितना है 36 में से ये गया तो -5/2, तो डी की वैल्यू कितनी आई आपकी, डी की वैल्यू कितनी आई -5/2, ठीक है। चलो इन सभी वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते, किसमें टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब टी एन कितना है -47, ए कितना है आपका 18 प्लस एन की वैल्यू निकालना है और डी की वैल्यू -5/2, कितना है -5/2। चलो ये 18 इधर आ जाएगा तो -47 माइनस 18 इज इक्वल्स टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -5n/2 और माइनस माइनस प्लस 5/2, ठीक है, या फिर इसको एज इट इज रहने दो, कैलकुलेशन थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, n-1 अभी मल्टीप्लाई नहीं करते बाद में करेंगे तो थोड़ा और कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। इन दोनों को एडअप करेंगे तो 15 का 5 कैरी आउट 1 दैट इज -65 इज इक्वल्स टू -n+1 n-1 -5/2। अब ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये 13 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो 13 में 2 का गुणा करेंगे तो 13 2 6 26,
n माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 26 प्लस 1, n इज इक्वल टू 27, n इज इक्वल टू कितना है 27, ठीक है। मतलब इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ द टर्म कितने 27। कैसे करा समझ में आया? tn दे के रखा था, a दे के रखा था, d निकाल लिया कैसे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी, इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाली, n की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी बनने लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए, चेक द वेदर माइनस 150 इज द टर्म ऑफ AP। AP कितना देकर रखा है? AP की सीरीज क्या है? दैट इज 11, 8, 5, 2, ये अब टू कहाँ तक जा रहा है पता है, ठीक है। इसमें आपको पता करना है कि एक टर्म है माइनस 150, एक कोई सा भी टर्म है माइनस 150, ये माइनस 150 इस सीरीज में कौन से नंबर टर्म पर है? ये माइनस 150 इस सीरीज में कौन से नंबर टर्म पर है, ठीक है। मतलब आपको tn इक्वल्स टू देके रखा है माइनस 150, tn इक्वल्स टू कितना देके रखा है माइनस 150, a बराबर कितना देके रखा है 11, d बराबर क्या होगा 8 माइनस 11, दैट इज अ माइनस 3, एंड n की वैल्यू आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। tn कितना है माइनस 150 इज इक्वल टू 11 प्लस n की वैल्यू निकालना है माइनस 1d, और ये कितना है माइनस 3। चलो 11 को उधर ले जाओ, माइनस 11 इज इक्वल टू इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। चलो ये दोनों हो जाएंगे 161 माइनस का इज इक्वल टू माइनस 3n प्लस 3, ठीक है। ये प्लस 3 इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस 3 में हो जाएगा, तो माइनस 161 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3n, ठीक है। इन दोनों को एडअप करेंगे तो 461 माइनस का दैट इज माइनस 3n, ठीक है। कुछ मिस्टेक करेगा देख लेते एक बार। आपका लास्ट टर्म कितना है माइनस 150, ठीक है। अब समझना, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो n बराबर कितना आया 164 अपॉन में 3। अब ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, यह नंबर 3 से नहीं कटेगा, और n की वैल्यू कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। n की वैल्यू कभी भी आपका रेशनल नंबर में नहीं आना चाहिए, n की वैल्यू हमेशा रियल नंबर में आना चाहिए। रियल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीरीज में आना चाहिए, कभी भी बटे में नहीं आना चाहिए, मतलब रेशनल नंबर में नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 150 इस सीरीज का कोई सा भी टर्म नहीं है, इट इज अ नॉट पॉसिबल, इट इज अ नॉट पॉसिबल कि माइनस 150 इस सीरीज का कोई सा भी टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी n की वैल्यू कितनी आ रही है 160 अपॉन में 3, और n की वैल्यू कभी भी रेशनल नंबर में नहीं होती, इसलिए इसका क्या लिखेंगे, इट इज अ नॉट पॉसिबल। आंसर में क्या लिखेंगे, इट इज अ नॉट पॉसिबल, ठीक है। आया समझ में किस तरीके से इन क्वेश्चनों को करा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए, और इस लेक्चर को एंजॉय करिए। इस लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बाय कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए। ओके, थैंक यू।